आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में। जो राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू हुई थी 2024 में, उसका फिर से एक बार ज़्यादा प्रचार प्रसार होने लगा है और जो विश्वकर्मा भाई बहन हैं उनको इस योजना का फ़ायदा ज़रूर से लेना चाहिए। सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि ये योजना है क्या, उसके बाद इसकी डिटेल के बारे में हम डिटेल में इसको जानेंगे। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 में शुरू हुई थी। राजस्थान के सभी श्रमिकों, पथ विक्रेताओं यानी स्ट्रीट वेंडर्स तथा लोक कलाकारों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों और भविष्य संबंधी आशंकाओं के समाधान एवं वृद्धावस्था में उन्हें संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू की जाती है। यह स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना के रूप में संचालित होगा। योजना के पात्र अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3,000 रुपये, अक्षय रुपये 3,000 मिलेंगे, यानी पेंशन के रूप में उनको 3,000 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत देय पेंशन मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी। ये जो पेंशन है ये मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अलावा होगी। ऐसा नहीं कि जिनको मुख्यमंत्री जो बुजुर्गों को अभी पेंशन मिलती है, विधवाओं को जो पेंशन मिलती है वो पेंशन वो अलग से मिलेगी और ये वाली पेंशन है जो उनको अलग से मिलेगी। यानी जो विश्वकर्मा भाई बहन हैं उनको 2 तरह की पेंशनें बुजुर्ग होने के बाद मिलेगी। योजना में सम्मिलित होने की पात्रता क्या है? यह योजना सम्मिलित होने के लिए केवल उन असंगठित श्रमिक पथ विक्रेता यानी स्ट्रीट वेंडर्स जो गली मोहल्ले में, टोले में जो रेहड़ी लगाते हैं, पटरी पे कुछ सामान बेचते हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, तथा लोक कलाकार के लिए खुली होगी। जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा जिसकी मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक न हो, जिसका बैंक में अपने नाम से बैंक खाता एवं आधार संख्या हो तथा केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल यानी ई श्रम पोर्टल से प्राप्त रजिस्ट्रेशन संख्या UAN नंबर हो। ऐसा नहीं कि हर कोई भर सकता है इस फॉर्म को। जिनका बैंक खाता हो खुद का और आधार संख्या खुद की लगी हुई हो उसकी, और केंद्र सरकार का जो ई श्रम पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन इसका होना चाहिए। दूसरी बात, श्रमिक पथ विक्रेता यानी स्ट्रीट वेंडर तथा लोक कलाकार योजना में सम्मिलित होते समय 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं हो। असंगठित श्रमिक पथ विक्रेता यानी स्ट्रीट वेंडर तथा लोक कलाकार इस योजना में सम्मिलित होने का पात्र नहीं होगा यदि वे केंद्र सरकार द्वारा अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन स्कीम अथवा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 यानी 1948 का 34 के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम अथवा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम में सम्मिलित हो। यानी ये जो चीज़ें ऊपर बताई है, अगर इसके तहत किसी भी तरह की इस स्कीम का वो फ़ायदा अगर उठा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन योजना और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत अगर वो पेंशन ले रहे हैं तो उनको इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। अथवा वह आयकर दाता हो, अगर वो इनकम टैक्स पेयर है, यानी विश्वकर्मा तो है लेकिन अगर वो इनकम टैक्स पे करता है, क्योंकि विश्वकर्मा कोई ज़रूरी नहीं है सारे ही गरीब हों, जिनको सबको ही सभी गरीब हों। बहुत सारे विश्वकर्मा ऐसे हैं जो अपनी मेहनत से बहुत कमाई करते हैं, यानी वो लाखों में कमाई करती हैं, जो करती हैं और करते हैं, तो वो लोग इस पेंशन का फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि वो अगर आयकर दाता यानी इनकम टैक्स वो भरते हैं तो वो इस स्कीम के पात्र नहीं होंगे। इसकी डिटेल हम जान लेते हैं किस तरह से ये पेंशन मिलेगी। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राज्य के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, लोक कलाकारों और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन कार्यक्रम है जो 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर 3,000 मासिक पेंशन प्रदान करता है। योजना का उद्देश्य इन लाभार्थियों को उनके बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यानी इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जब ये विश्वकर्मा भाई बहन 60 साल के हो जाएंगे, बुढ़ापे में उनको वित्तीय सहायता यानी उनको पेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको बुढ़ापे में सहारा देने के लिए राजस्थान सरकार ने ये स्कीम शुरू करी है। योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ये जान लेते हैं हम। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, लोक कलाकारों और स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है।
उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद मासिक पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता देना सरकार का उद्देश्य है। लाभार्थियों को बुढ़ापे में सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। अब पात्रता क्या है और इसके मुख्य बिंदु क्या है, ये जान लेते हैं। पात्रता है, पात्र लाभार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, लोक कलाकार या स्ट्रीट वेंडर्स यानी रेहड़ी पटरी वाले हों। उनकी मासिक आय कितनी होनी चाहिए? मासिक आय मैंने आपको बताया 15,000 रुपये उनकी कम से कम होनी चाहिए। आवश्यक दस्तावेज क्या लगेंगे? बैंक में बचत खाता होना चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में जन आधार चलता है, तो राजस्थान का अगर निवासी है वो, तो उसके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड होना अनिवार्य उसके पास है। अब पेंशन राशि कितनी है? पात्र लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3,000 मासिक पेंशन दी जाएगी। प्रकार यानी किस तरह से ये मिलेगी? यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन कार्यक्रम है। स्वैच्छिक यानी खुद की इच्छा। स्वैच्छिक का मतलब इसमें आपको डिटेल में इसमें आपको मैं नहीं बताऊंगी। एक छोटी सी बात आपको बीच में बता देती हूँ कि 100 रुपये हर महीने लाभार्थी को जमा करवाने होंगे और 400 रुपये इसमें राजस्थान सरकार आपका हर महीने, ये अगर आप इस योजना के लिए आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें 100 रुपये हर महीने आपको जमा करवाने होते हैं और 400 रुपये राजस्थान सरकार जमा करवाएगी, यानी 500 रुपये हर महीने आपको ये जमा करवाने हैं। और जब आपकी 60 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाएगी तब आपको 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इसलिए इसका ये प्रकार बताया गया है कि स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन कार्यक्रम है। स्वैच्छिक यानी इच्छा से आप फॉर्म भर सकते हैं, फिर आप अपना अंशदान दे सकते हैं। अब एक तरह से ये बढ़िया स्कीम है, क्योंकि ऐसे तो पैसे की बचत होती नहीं है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी बताती हूँ, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों बनाए जाते हैं? ताकि महिलाएं पैसा इकट्ठा करना सीख जाए, बचत करना सीख जाए। इसी तरह से ये स्वैच्छिक है, ये इच्छा, और अपना अंशदान जमा करवा कर एक टाइम बाद बहुत सारा पैसा राजस्थान सरकार भी मिला देती है और आपका पैसा भी इसमें थोड़ा बहुत मिलकर, और सरकार 3,000 रुपये आपको मासिक पेंशन 60 साल के बाद देगी। योजना का संचालन, यह योजना राजस्थान सरकार के वित्त यानी बीमा विभाग और राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा संचालित की जाती है। तो इस तरह से राजस्थान में स्कीम है, तो इसका जो भी फ़ायदा उठाना चाहे, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के नाम से ये स्कीम है। आप गूगल पे जाएंगे तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 के नाम से आपको मिल जाएगी, और ई मित्र पर जाकर आप अपना ये फॉर्म भर सकते हैं और अपनी बुढ़ापे की जो आपकी आत्मनिर्भरता है उसको आप सुरक्षित कर सकते हैं। इस तरह से वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।